अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें एक्सरसाइजेस के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू है। आज हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डाटा गैदरिंग और डाटा साइंस। अगर आपको याद हो, इस चैप्टर के अंदर हमने डिटेल डिस्कशन की दो जो इसमें बेसिक चीजें हैं। नंबर 1 क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, और ये तकरीबन अगर मैं चैप्टर को फुल स्केच में प्रेजेंट करूं तो हमने ज्यादा जो डिस्कशन की है वो इन्हीं दो के ऊपर की है। पूरा चैप्टर ही बेसिकली आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें हमने एंड में जाके फिर ऑब्वियसली कंपैरिजन भी किया था कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरह का है, और फाइनली हमने बिग डाटा को इन्वॉल्व किया था चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 कंपैरेटिवली बाकी यूनिट्स में से काफी लेंथी यूनिट कंसीडर किया जाता है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली चैप्टर आसान है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो फिक्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेसिकली रिलेटेड नहीं है, तो वो बड़े ही आपके पास टू बी स्पेसिफिक हैं। हम यहां पे डिस्कशन करेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें जो एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो काफी हद तक फिक्स है। सो चैप्टर नंबर 9 डाटा साइंसेज एंड डाटा गैदरिंग। फर्स्ट एमसीक्यूज मैं पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जो ऑप्शन सही है वो हाईलाइट कर दी गई है, जैसा कि व्हाट इज डाटा। डाटा की डेफिनेशन हमने जो की थी वो थी द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपके पास क्या कहलाता है? डाटा। तो यहां पे आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रॉ फैक्ट्स गैदरिंग अबाउट थिंग्स। तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है फर्स्ट एमसीक्यूज का, कि रॉ फैक्ट्स गैदर्ड अबाउट थिंग्स। नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। हमने दो किस्म का डाटा पढ़ा था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो उसमें हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा क्या है? तो इसमें अगर आप लोग मेजर करें तो फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, यानी कि ये काउंटेबल नहीं है और इसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते किसी नंबर के लिहाज से। सो आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट इन सेकंड एमसीक्यूज। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इन्वॉल्व डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज दैट आर काउंटेबल। डिस्क्रीट डाटा कहते हैं जी। डिस्क्रीट डाटा जो फिक्स डाटा होता है, या 0 या 1, जिसमें फिक्स ऑप्शंस इस्तेमाल की जाती हैं, उसको डिस्क्रीट ऑप्शन कहा जाता है। तो यहां पे हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा तीसरे एमसीक्यूज का। नंबर 4 एमसीक्यूज पढ़ने लगा हूं। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा मैंने आपको बताया था जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। डिस्क्रीट में तो आपके पास ब्रेक आ सकता है, कॉन्टिन्यूस में देयर विल बी नो ब्रेक, यानी कि अगर कोई वैल्यू 10 है तो उसके बाद 10.1 होगा, 10.2 और इससे भी स्मॉल वैल्यू हो सकती है। तो जैसा कि यहां पे अगर आप ऑप्शन देखें बी, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, और अगर किसी का वेट या हाइट को मेजर किया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे लिखा जाता है कि 151.1, तो आप किसी चीज को वहां पे स्किप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इज वेरी मच सुटेबल फॉर फोर्थ एमसीक्यूज। नेक्स्ट, नंबर 5 व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज यूज्ड टू कैटेगराइज आइटम्स विदाउट इंप्लॉइंग एनी अदर। डाटा को इंप्लॉय करने का आपके पास तरीका है, तो हमने पढ़ा था नॉमिनल डाटा, सी ऑप्शन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉमिनल डाटा। नंबर 6 एमसीक्यू पढ़ने लगा हूं। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज डाटा टू मेक इट इजियर। हमने जो डिस्कशन की थी उसके अंदर टेबल्स बनाना, चार्ट्स बनाना, ग्राफ्स को ड्रा करना, दिस इज बेसिकली द टेक्निक इन विच यू कैन ऑर्गेनाइज द डाटा। सो आपके पास 6 एमसीक्यूज की जो ऑप्शन है बी, वो बिल्कुल सही है हमारे पास। बी ऑप्शन इज वेरी मच सुटेबल टू क्रिएट टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू। विच टूल कैन बी यूज टू क्रिएट सर्वे ऑनलाइन। ऑनलाइन जब हम सर्वे करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीज इस्तेमाल की जाती है जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म आपको पता है आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसको भी सेंड करेंगे वो ऑब्वियसली फिल करके आपको रिटर्न करेगा।
तो एक्सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, आपके पास मेंशन हो जाएगा। तो नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन? ऑब्वियसली आपने क्वेश्चंस को गैदर्ड करना है, फिर उसके ऊपर आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना है। सो टू गैदर्ड इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन एंड और मेक डिसीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दूसरा एंड है कि मेक डिसीजन लेने के लिए आपने डाटा को क्या करना है, गैदर्ड करना है। तो 8 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन? डाटा विजुअलाइजेशन जैसे ग्राफ, चार्ट्स वगैरह में इसमें रिप्रेजेंट करना, डाटा को विजुअलाइजेशन करने में आपके पास प्राइमरी पर्पस क्या है? टू मेक डाटा इजियर टू अंडरस्टैंड बाय टर्निंग इट इनटू दी पिक्चर्स में कन्वर्ट करना उसको आसान होता है। तो 9 का ऑप्शन सी आपके पास क्या है, करेक्ट है। आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है जिसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। उसके बाद नंबर 10, which tool is specially designed for creating detail and interactive visuals? टेबलॉय आपके पास यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। तो 10th एमसीक्यूज का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आपने नोट किया, इसमें जो एमसीक्यूज की तादाद है वो सबसे ज्यादा है बाकियों के मुकाबले में। तो आपके पास 11, 12, 13 और 14 इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा आपके पास एमसीक्यूज हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 डाटा साइंसेज और डाटा गैदरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 11 एमसीक्यूज पढ़ने लगा हूं जो नेक्स्ट पेज पे है, वो है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डाटा साइंसेज प्रोसेस? डाटा साइंसेज प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। तो 11 का ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम। व्हाट डज द वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स बिग डाटा रेफर? इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बाद सबसे एंड पे जाके हम बिग डाटा के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि बिग डाटा क्या है। तो उसमें हमारे पास आपके पास सी ऑप्शन, द शेयर अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग कलेक्टेड, जो बिल्कुल डाटा सही है, एक्यूरेट है, उसको क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। तो सी ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट है। व्हाट इज एन आउटलायर इन दी डाटा सेट? डाटा सेट के अंदर आउटलायर क्या? हमने 3-4 कंपोनेंट पढ़े थे जिसमें डाटा आउटलायर भी था कि हमारे पास क्या है, एन अनयूजुअल एंड एक्सट्रीम वैल्यू दैट डजंट फिट दी पैटर्न, जो पैटर्न के अंदर फिट नहीं बैठती। लाइक आप एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं 52, 53, 59, 61, इस तरह की वैल्यू एंटर, और करते आप 90 वैल्यू एंटर कर दें या 6 वैल्यू एंटर कर दें, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट। क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? उसको आउटलायर कहते हैं, कि पॉइंट आउट करना कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमारे पास यहां पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है 13 का। और 14 एमसीक्यूज है, व्हाट डज डाटा इंक्रिप्शन डू? डाटा इंक्रिप्शन का क्या मतलब है? जिसमें आप कोड को या किसी चीज को हाइड करके प्रेजेंट करते हैं, वो इंक्रिप्शन है। इट कन्वर्ट डाटा इनटू अ कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई उसको एक्सेस, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके। तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, हमारे पास सही है। तो एमसीक्यूज खत्म हुए चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें सारी ऑप्शंस हमने पॉइंट आउट कर ली हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, जिसमें हमने जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी करेक्ट ऑप्शन को रेड से पॉइंट आउट किया गया है, करेक्ट ऑप्शंस को। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। लेक्चर में सबसे पहली बात ही चैप्टर नंबर 9 में हमने जो डिफरेंस किया था वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे किया था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा? शॉर्ट क्वेश्चन का पहला शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा है मैंने। क्वालिटेटिव डाटा रेफर टू द कैटेगरीज और लेबल यूज्ड बाय द डिस्क्राइब द क्वालिटीज, जो उसकी क्वालिटीज डिस्क्राइब करता है, जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर आप नंबर को मेंशन करते हैं, स्पेसिफिक नंबर को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉन न्यूमेरिक एंड कैटेगोरियल डाटा, जो क्वालिटेटिव होता है, जबकि क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल, मेजरेबल और काउंटेबल डाटा होता है। एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं क्वांटिटेटिव डाटा की बात करूं तो आपके पास नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन दी क्लास क्वालिटेटिव में, और क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि वो आपके पास नेम्स मेंशन किए जाएंगे और यहां पे उनके जो तादाद है वो मेंशन की जाएगी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं यहां पे पॉइंट आउट करने लगा हूं, नंबर 1। नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ a continuous data and explain why it is considered
कॉन्टिन्यूस। साउंड वेव्स की बेस्ट एग्जांपल बताता भी आ रहा हूं, हमने कई दफा डिस्कस भी किया है। कॉन्टिन्यूस डाटा जो आपके पास जिसमें कोई ब्रेक अवेलेबल, कॉन्टिन्यूस डाटा कंसिडर अ कॉन्टिन्यूस बिकॉज इट कैन टेक ओनली on any value within a given range, meaning there are infinite many possible values between any 2 points on a scale। एक स्केल से दूसरे पॉइंट अगर मैं ये कहूं कि 10 और 11 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, तो 10.1 10.1.1 भी कर सकते हैं, 10.1.2, इस तरह आप कॉन्टिन्यूसली जितना चाहें उसको मेंशन कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड वैल्यूज होंगी आपके पास, जिसमें आपके पास अलाउइंग फॉर मेजरमेंट विद द फ्रैक्शन एंड डेसिमल, अनलाइक डिस्क्रीट डाटा इज लिमिटेड टू डिस्टिंक्ट। तो यहां पे मेरे ख्याल से आंसर काफी होगा कॉन्टिन्यूस डाटा का, कि जिसमें आपके पास अनलिमिटेड वैल्यूज होती हैं जबकि डिस्क्रीट में लिमिटेड वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। नंबर 3, ये दूसरा भी शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। नंबर 3, विच मेथड वुड यू यूज टू कलेक्ट ओपिनियन फ्रॉम द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट अ न्यू स्कूल पॉलिसी। तो उसके लिए हम लोग 2-3 डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से जो प्रेफरेबल टेक्निक है वो है क्वेश्चनियर, कि बच्चों को या पेरेंट्स को क्वेश्चनियर दिया जाए और स्कूल पॉलिसी के रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, आइदर दी पॉलिसीज आर गुड और नॉट, क्या उनकी फेवर में है या नहीं। व्हाई वी वुड यूज क्वेश्चनियर मेथड टू कलेक्ट इन ओपिनियन फ्रॉम द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट न्यू स्कूल पॉलिसीज। वैसे हमारे पास सैंपलिंग भी की जा सकती है और डिफरेंट ओपिनियन और भी आपके पास मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 4, What type of data is number of student in your class? Obviously ऊपर पढ़ के आए हम, discrete data, countable data, वो डाटा जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली वो काउंट कर सके तो वो काउंटेबल डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा कहलाता है। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नंबर 5 मैं पढ़ने लगा हूं, Why is it important to organize data into tables and chart before analyzing? Obviously जब आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो डाटा को कंपैरिजन करना, कंपेयर करना आसान हो जाता है। सो by organizing data into table or chart, we can quickly grasp what the data is saying, what it makes simple to draw conclusion and make decision. When data is well organized, it help to reduce error, it improves clarity। वो clarity को क्या करता है, ज्यादा improve करता है। नेक्स्ट नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नंबर 6, what is one advantage of using online tool like Google Form and collecting survey data? Obviously आपका फिजिकल जो किसी जगह जाके डाटा को कलेक्ट करना है वो कम हो जाता है, आप गूगल फॉर्म बना के सिर्फ उसको सेंड कर देते हैं, एंड यू टेक दी ओपिनियन, आप ओपिनियन को नोट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। Number 7, why might you need to integrate data from different resources when working on a project? Different resources से आपको डाटा ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए होता है, आप डाटा को ऑथेंटिकेट करते हैं। We need to integrate data from different resources when working on a project to find out a lot of information online. We can gather, extract and integrate this information to answer almost एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का। जैसा कि यहां पे देखिए जो बेस्ट आंसर है वो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, आप इसको अपने लिहाज से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो लिखा गया है ये आपके पास एग्जैक्ट टू दी पॉइंट आंसर है जो आपके पास उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट मेंशन है। नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं, जहां पे डिस्क्राइब अ सिनेरियो। नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने लगा हूं, डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर डिस्क्रीट डाटा माइट बी मोर यूजफुल देन कॉन्टिन्यूस डाटा। कोई एक एग्जांपल, कोई एक सिनेरियो बता दे कि जहां पे डिस्क्रीट डाटा ज्यादा यूजफुल है, कॉन्टिन्यूस यूजफुल नहीं। अगर आपको याद हो डिस्क्रीट में आपके पास डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि कॉन्टिन्यूस के अंदर डेसिमल पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये देखें, ये हियर इज अ सिनेरियो वेयर अ बस ट्रांसपोर्ट business use discrete data to track ticket sales. The number of ticket sales one day is common example of discrete data. Knowing the number of tickets sold allow the bus to prepare for correct number of attendees or visitor. कितनों ने टिकट लिया, कभी भी आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 3.4 ने टिकट्स लिए हैं या 35.9 ने टिकट्स लिए। नो, इट ऑलवेज 32, 21, 9, 11 इस तरह के वर्ड आपके पास इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट को मेंशन करते हैं। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नंबर 9 में शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने लगा हूं, एक्सप्लेन व्हाई डाटा विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, हाउ डज इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन।
किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कैसे इजीली टैकल कर सकते हैं विजुअलाइजेशन से, तो वो डेटा विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक अंडरस्टैंडिंग डेटा मच इजियर. Visualization provide quick insight, allowing us to grasp what the data is saying about having to read through the detail. आसानी से आप डाटा को रीड कर सकते हैं. अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें आपने देखना है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, तो उसको हाईलाइट किया जाता है उस प्लेयर को. इसी तरह एक ओवर में कितना स्कोर लगा है वो उसको वहां पे मेंशन किया जाता है. डाटा विजुअलाइजेशन से आप बता सकते हैं किस खिलाड़ी ने कितना स्कोर किया है. तो विजुअलाइजेशन से डाटा को प्रेजेंट करना इज मच इजियर एज कंपेयर टू अदर टेक्निक्स. तो डाटा विजुअलाइजेशन ग्राफ्स, चार्ट्स के थ्रू आप उसको मेंशन करते हैं. उसके बाद हमारे पास नंबर 10, डिस्क्राइब व्हाट अ लाइन ग्राफ इज यूज्ड एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल डाटा कुड बी डिस्प्ले यूजिंग अ लाइन ग्राफ. हमने डिफरेंट किस्म के ग्राफ पढ़े, तो क्या लाइन ग्राफ इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है. तो द लाइन ग्राफ इज यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा. अ गुड एग्जांपल ऑफ डाटा कुड बी डिस्प्लेइंग यूजिंग अ लाइन ग्राफ इज टेम्परेचर ऑफ सिटी ओवर अ वीक, वेयर द एक्स axis represent the days of week and the y axis represent the temperature, allowing easily see the temperature changes over time. नॉर्मली आप नोट करें तो डे बाय डे आपके पास टेम्परेचर चेंज होगा, उसके एक ग्राफ लाइन बाय लाइन आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. जैसा कि अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं डेज को, और यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर में आप यहां पे डिफरेंट टेम्परेचर्स को मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आज मंडे है तो मंडे के लिहाज से आपने टेम्परेचर बताना है, कल ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के लिहाज से आपके पास टेम्परेचर को अलाइन कर सकते हैं. तो ये हमारे पास ग्राफ, लाइन ग्राफ आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल ये मैंने वैसे ही लिख दी है, अगर आप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई इतना कंपलसरी नहीं है. लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूं नंबर 11 इस चैप्टर का, यूनिट नंबर 9 का. एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्कैटर प्लॉट इन विजुअल कॉन्टिन्यूअस डाटा. प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन वेयर अ स्कैटर प्लॉट वुड बी यूजफुल. हमने डिफरेंट किस्म के प्लॉट पढ़े थे, उसमें स्कैटर प्लॉट भी अवेलेबल था. दिस स्कैटर प्लॉट इज डाटा विजुअलाइजेशन टूल यूज्ड टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स बाय प्लॉटिंग इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स एज डॉट on a graph where the position of each dot indicate the values of both variable x axis and y axis. x axis में और y axis में continuously जो change आएगा उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि यहां पे डॉट लगा दिया, यहां पे जैसे भी डॉट आपके पास अवेलेबल है आप उसको क्या कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं. एनालाइजिंग अ रिलेशनशिप एग्जांपल में देखें बिटवीन अ स्टडी आवर एंड एग्जाम स्कोर. जितनी आप स्टडी ज्यादा करेंगे उतना ही आपका एग्जाम स्कोर ज्यादा होगा. ये हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी, इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं. तो नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं. शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे खत्म हुए, जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 8 और 11 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आप फोकस करें. लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक्सप्लेन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं पढ़ने लगा हूं और ये बार बार इसके ऊपर डिस्कशन होती आ रही है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा प्रोवाइड एंड ईच टाइप प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप. हर टाइप की आपने एग्जांपल प्रोवाइड करनी है. जैसा कि हमारे पास पेज नंबर 181 और 184 के ऊपर अगर आप लोग देखें, बुक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. तो 181 अगर मैं ओपन करूं तो वहां पे आपको क्लियरली मेंशन होगा, जिसमें टाइप्स ऑफ डाटा में क्वालिटेटिव डाटा जिसकी दो टाइप्स यहां पे मेंशन है, नॉमिनल और ऑर्डिनल. इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है वो है क्वांटिटेटिव डाटा, जिसकी हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस है. विद एग्जांपल आपने इसको मेंशन. तो पेज नंबर 181 से लेकर 184 तक इसका आंसर आपके पास अवेलेबल है, जिसमें सबको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने डिफरेंसेस करने हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 184 पेज पे देखें. अगर आप सिर्फ डिफरेंसेस को फोकस करें तो इसमें आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा की जो दो टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा मेंशन है, तो उसमें आप डिफरेंस भी कर सकते हैं. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सर्वे टू गैदर द डाटा अबाउट स्टूडेंट फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. पेज नंबर 187 के ऊपर देखें तो वहां पे एक एग्जांपल गिवन है, डाटा कलेक्शन मेथड, जिसमें आप
क्वेश्चनियर, डिफरेंट इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन या ऑनलाइन डाटा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बच्चों की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे किस एक्टिविटी को ज्यादा, जैसे क्रिकेट, उसमें ऑप्शंस दी जाएं आपके पास, क्रिकेट, हॉकी, इस तरह की ऑप्शन दी जाएं, क्या स्टूडेंट्स कौन सी आपके पास एक्टिविटी को ज्यादा लाइक करते हैं, तो वो वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। ये एक बेसिकली आपके पास क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, या इस तरह आपने नॉर्मली देखा होगा टीवी पे डिफरेंट रिपोर्टर राय ले रहे होते हैं हमारे पास कि इस हलके में आपके पास कौन ज्यादा फेमस है, तो उसकी जो एक क्वेश्चनियर यूज किया जाता है, या वो डायरेक्टली इंटरव्यू कर रहे होते हैं पर्सन का, जिसमें वोटिंग काउंट की जाती है। नेक्स्ट नंबर 3, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। ये तो हम बार बार डिस्कस करते हैं। कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें तकरीबन 5 डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा चेंजेस विद दैट स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूसली ओवर टाइम। डिस्क्रीट डाटा आपके पास फिक्स रहता है, होल नंबर आपके पास है 0, 1, 0, 5, इस तरह आपके पास फिक्स नंबर इस्तेमाल किए। दे कैन हैव वैल्यू विद इन गिवन रेंज, जबकि डिस्क्रीट डाटा में आपके पास ओनली लिमिटेड वैल्यूज आर available. Continuous data, it measure the extended duration of some time, it counts specific items और occurrences, events को count किया जाता है। It measure and can include fraction और decimal, ये पहले भी जिक्र हुआ है कि आप fraction और decimal को point out कर सकते हैं। It is countable often, whole number आप उसमें शामिल करते हैं। Sound waves and example दूसरे में लिखी है binary data। Binary data आपको पता है 0 और 1 पे मुश्तमिल होता है, तो आपके पास discrete value। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको शो की गई हैं, क्योंकि उसमें पूछा गया है सच एज मेजरिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन ट्रैकिंग अटेंडेंस। अगर उस पर किया जाए तो आपको पता है मेजरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, CGPA या GPA या ग्रेडिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं उसको मेजर करने के लिए। डिस्क्रीट डाटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसका 5 आउट ऑफ 20 जो सा वो आंसर सही है आपके पास MCQs के, या जितनी भी ऑप्शन सही हैं वो इसमें आपके पास इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह ट्रैकिंग अटेंडेंस का आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है, जैसा कि एक स्टूडेंट 8:15 पे आया है या 7:15 पे आया, तो यस वो उसकी एग्जांपल होगी ट्रैकिंग अटेंडेंस की। और डिस्क्रीट डाटा में आपके पास अगर उसके नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं कि 160 डेज 180 डेज में से वो क्या रहा है, प्रेजेंट रहा है, दिस विल बी डिस्क्रीट डाटा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो हमारे पास जो अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें नंबर 3 क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उसमें नंबर 1 भी मैं शामिल करूंगा, और नंबर 3 क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा आपके पास बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल। एनालाइज द बेनिफिट एंड चैलेंजेस यूजिंग डिजिटल टूल लाइक गूगल फॉर्म फॉर डाटा कलेक्शन। एज यू नो दैट हम लोग डिफरेंट डाटा कलेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गूगल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको फिजिकल अपीयरेंस नहीं चाहिए, आप ऑटोमेटिकली वहां पे जाएं और उसको डाटा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। और इसका सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप डाटा का एनालिसिस कर सकें आसानी के साथ। इसमें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कई ऐसे डिफरेंट लोग हैं जिनको जब ये गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है तो इसको सिंसेरिटी के साथ या क्लैरिटी के साथ फिल नहीं करते, और इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वो इसमें एंटर करते हैं। तो ये एक चैलेंज है इसमें। बेनिफिट्स लिखे हुए एफिशिएंसी एंड टाइम सेविंग, इजी डाटा ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस, कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चैलेंजेस में देखें तो लिमिटेड एडवांस फीचर, इंटरनेट डिपेंडेंसी, इंटरनेट का होना बड़ा जरूरी है, रिस्पॉन्स एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी जो मैं बात कर रहा था, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन लिमिटेशन। 5 बेनिफिट्स लिखे हैं और 5 ही चैलेंजेस यहाँ पे मेंशन किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, पेजेस ये आपके पास मेंशन है। हेडिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, आपके ज़हन में कोई और इंटीग्रिटी की हेडिंग आ रही है सिर्फ वो यूज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसपेरेंसी की आ रही है वो यूज कर सकते हैं, डाटा करेक्टनेस की आ रही है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 में पढ़ने लगा हूं अब लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारे पास है। इमेजिन, ये भी मैं लिख दूं, ये नंबर 4 जो आपके पास है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नंबर 5 हमारे पास है, इमेजिन यू आर टास्क्ड विद ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल इवेंट एंड नीड टू कलेक्ट डाटा ऑन स्टूडेंट preferences for activities and refreshment. Again,
स्टूडेंट किस एक्टिविटी को प्रेफर करते हैं और कौन सी रिफ्रेशमेंट, तो ये आपने खुद ही एक फॉर्म जो सा है वो जनरेट करना है जिसमें आपने डिफरेंट क्वेश्चन डेवलप करने हैं और डेवलप करके आपने उनको स्टूडेंट से फिल आउट करवाना है, यानी कि उनके प्रिंट्स लेकर उनको प्रोवाइड करने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी और कौन सी रिफ्रेशमेंट, लाइक स्टूडेंट जो सा वो एक पार्टी करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर वो किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, क्या वो बर्गर को, पिज्जा को, जिसको भी पसंद करते हैं वो उसमें मेंशन किया जाएगा। नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेबल्स एंड चार्ट डेटा एनालिसिस, प्रोवाइड एन एग्जांपल हाउ कुड यू use a table or chart to present data about student grades in different subject। इसमें जो बेसिकली मेंशन किया गया है वो आपने स्टूडेंट्स के ग्रेड्स मेंशन करने हैं। और इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ग्राफिकल चार्ट्स बनाऊं तो यहां पे लिखे जाएंगे सब्जेक्ट्स, आप यहां पे सब्जेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं और यहां पे आप लिख सकते हैं उनके ग्रेड्स आएंगे और उसमें ऑब्वियसली यहां पे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये वो सारे सब्जेक्ट आप यहां पे लिखेंगे। उसके बाद उनका कंपैरिजन आप करेंगे कि उसके कितने ग्रेड्स किस सब्जेक्ट में अवेलेबल। डाटा को विजुअलाइज करने का मतलब यह है कि आप इजीली कंपैरिजन कर सकें किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर उसने अटेन किया है, कितना स्कोर उसने हासिल किया है, ऑब्टेन किया। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूं, नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने लगा हूं। डिस्क्राइब अ सिचुएशन where non-numeric data is essential. How would you collect, store and analyze this type of data? Discuss tool and technique would you use to ensure data is accurately interpreted। पेज नंबर 181 के ऊपर देखें, बल्कि पेज नंबर 184 के ऊपर भी 181 के ऊपर देखें तो इसका आंसर आपको क्लियरली नजर आएगा कि नॉन न्यूमेरिक डाटा के ऊपर डिस्कशन इसमें गिवन है। नॉन न्यूमेरिक डाटा हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं और पेज नंबर 196 पे भी देखें, आपको बकायदा इसका जो ग्राफिकल व्यू है जिसमें क्वालिटेटिव डाटा के थीमेटिक एनालिसिस या आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल आपने और कोई एनालिसिस परफॉर्म करना वो भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब आप ये टूल इस्तेमाल करेंगे तो आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डाटा का जो नॉन न्यूमेरिक है। नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स डाटा, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिनेरियो। पेज नंबर 192 और 193 के ऊपर देखें तो वो जो हमने बात की थी डाटा विजुअलाइजेशन के ऊपर कि हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल फॉर्म, गूगल शीट इस्तेमाल, गूगल डॉस इस्तेमाल की जाती है, जो इस पर्पस के लिए हम लोग फ्रूटफुली इसको इस्तेमाल करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए डिफरेंट वही टेक्निक्स, नॉमिनल डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा और ऑर्डिनल डाटा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पेज नंबर 192 और 193 के ऊपर इसका आंसर अवेलेबल। Discuss the importance and benefits of data visualization, why it is essential and business decision making to use chart graphs and obviously when you create a chart और डिफरेंट आप विजुअलाइजेशन टेक्निक जब क्रिएट करते हैं तो आपको बेनिफिट ये पता, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही है या कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है। लाइक आपने एक प्रोडक्ट सेल की, उसके ऊपर आपको जो इनकम जनरेट हो रही है पर प्रोडक्ट वो 30 रुपीज है और एक आपने सेल की उसके ऊपर 10 रुपीज है, तो ऑब्वियसली आप 30 रुपीज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, आप उसकी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे और ज्यादा उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और जो लेस है, जो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, उसको ऑब्वियसली आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे। लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फॉर ईच टाइप ऑफ discrete suitable visualization technique, provide specific example of the technique used represent type of data। बुक में जनाब पेज नंबर 184 मैं सिर्फ एक पेज मेंशन कर रहा हूं और ये क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर पेज नंबर 184 पे देखें तो ये पूरा बेसिकली एक पेज इसका आंसर है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप बेसिकली डिफरेंस कर रहे हैं और इसमें एग्जांपल्स भी गिवन है, एग्जांपल भी गिवन है, ऑपरेशन भी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी, यूजेज भी। हाँ, इसमें अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि ग्राफ चार्ट हम ड्रा करें तो कौन सा कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो आपकी मर्जी है, उसमें ग्राफ ड्रा करके आप दिखा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये चैप्टर नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डाटा गैदरिंग एंड डाटा साइंसेस, जिसमें हमने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट किया। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी यूनिट के हैं 14, उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया जिसमें नंबर 1, 2, 4, 5, 8, 11 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 1, 3, 4 और 10।
टोटल इसमें 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, 1, 3, 4 और 10। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज हम डे बाय डे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट ओवरऑल स्केच देख रहे हैं कि जो चैप्टर के अंदर हमने डिटेल डिस्कशन की, जैसा कि इस यूनिट के अंदर क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, वो उसके आगे उनकी टाइप्स क्या हैं, एंड ऑब्वियसली ऑर्डिनल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस डाटा, जो उनकी आगे टाइप्स हैं, उनमें क्या आपके पास डिफरेंसेस हैं, वो हमने पेज नंबर 184, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 आपको अब क्लियर हो गया होगा हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज। टिल देन, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।